अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप। आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कल वाले मैच में, एशिया कप 2023। तो गाइस सबसे पहले मैं पाकिस्तानी टीम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। वैसे कल का मैच जो है ना, सारा झूठ की बुनियाद पर कायम था, क्योंकि कल का मैच ऐसा था जो कहा गया कि हमें कि ये वनडे मैच है, लेकिन चला 2 दिन। तो ये झूठ है गाइस, वनडे मैच 2 दिन का कैसे हो सकता है। बात तो सही है। गाइस सबसे पहले तो हमारे साथ बहुत बड़ी बेईमानी की गई। हमें जो टारगेट दिया गया वो बनाया गया 2 दिन के अंदर। हमें कहा कि ये 4 5 6 घंटे जितने हैं उसके अंदर पूरा करो। इंडिया को 2 दिन का टाइम दिया गया कि 10 सितंबर को आप आए, 24 ओवर आपने खेले और 147 रन आप बनाकर चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा आए, अगले 25 ओवर आपने दोबारा खेले और उसके अंदर आपने 209 स्कोर बना दिया। और जब पाकिस्तान की बारी आई तो कहते 357 का टारगेट है भाई, ये आपके पास 5 घंटे जाके पूरा करें। तो ये तो हमारे साथ बेईमानी है ना, ये हमारे साथ बेईमानी है। तीसरी बात मैं अगर बताऊं तो हम लोगों ने ये मैच जानबूझ के हम लोगों ने जीतना ही नहीं था, क्योंकि कल जो था हमारे एक अजीम लीडर की वफात का दिन था। 11 सितंबर 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया, वो इस मुल्क को अलविदा कहकर चले गए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इसलिए अगर हम कल मैच जीत जाते, अगर बाबर आजम कल मैच जितवा देता तो पूरे मुल्क में आतिशबाजी होती और खुशी का सीन होता। लेकिन हम लोग खुश नहीं हो सकते क्योंकि हमारा अजीम लीडर आज के दिन वफात पा गया। तो हम कैसे खुशी मना सकते थे, इसलिए हमें मैच हार गए। चल झूठा। कल इंडिया से हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम लगातार मैच जीतते आ रहे थे। हमने अफगानिस्तान को पेल दिया, उसके बाद हमने नेपाल को उठा के मारा, उसके बाद जब बांग्लादेश की बारी आई तो उसको हमने फाड़ दिया। हमने सबको ऐसे मतलब सबको हमने हरा दिया। तो उसके बाद हमें लग गई थी नज़र, और हमें लगाना था नज़र के लिए काला टीका, और इंडिया वालों ने क्या टीका लगाया, हाय 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 हाय, लेविश, मज़ा आ गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। अब सीरियस नोट में हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की, जो कि 10 सितंबर को शुरू हुआ। और यहाँ से बाबर आजम आ रहा है, जहाँ से विराट कोहली आगे, दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आ चुके हैं। उसके पास टॉस दिया गया, विराट कोहली रोहित शर्मा ने टॉस उठाकर फेंका और फिर यहाँ से टेल की आवाज़ आई और यहाँ से हम लोग टॉस जीत गए। टॉस जीत के बाद सारा पाकिस्तान कह रहा था यार पहले बॉलिंग कर, हम लोगों ने इसकी विकेटें गिरानी है, हमने इंडिया को उठा के फेंकना है। तो बाबर आजम ने कहा चलो यार क्या याद रखोगे। उन्होंने फिर बॉलिंग का फैसला कर दिया। पूरा पाकिस्तान तक खुश था, हाँ भाई ये बैटिंग पिच नहीं है, ये बॉलिंग पिच है, मज़ा आने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ, बॉलिंग का फैसला कर लिया था तो उसके बाद बैट्समैन जो थे वो इंडिया के आने थे। इंडिया के बैट्समैन आ चुके हैं। यहाँ से मेरा दोस्त गिल्ली आ गया, मतलब जो सुभान गिल है, पता नहीं वो क्या कहते हैं, शबनम गिल है, जो भी है। और यहाँ से हमारा रोहू आ गया, रोहित शर्मा, दोनों आ चुके हैं। उसके बाद बॉल दी गई, बॉल की तरफ, उसके बाद बॉल दी गई शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी ने बॉल को रगड़ा, उसने कहा आज मैंने नहीं बचाना। उसने अपना पहला ओवर करा दिया। पहला ओवर तो मतलब नॉर्मल गुजरा, हमने कहा कोई बात नहीं, अगली ओवर में इनकी किलियां उड़ा देंगे। नसीम शाह, उसकी जो बॉल स्विंग हुई, ओए होए होए होए, बहुत लेविश किस्म की बॉल जा रही थी। कोई बात नहीं, कोई विकेट नहीं गिरी। थर्ड ओवर फिर आगे शाहीन का। शाहीन ने कहा बेटे देख तुम मर जाएगा, काट डालूंगा तुझे। और फिर वही हुआ जो होना था, काटा शाहीन ने नहीं, रोहित ने उठा के छक्के मारे, ये छक्का वो छक्का, और यूं छक्के मार के यहाँ से गिल हमें मार रहा है, वहाँ से रोहित हमें मार रहा है। और हम लोग दिमाग हमारा हिल रहा था, हमारा दिमाग इतना हिला कि ये देखा गया कि गिल की 50 हो गए। तो रोहित ने कहा जब जूनियर 50 बना सकता है तो सीनियर 50 क्यों नहीं बना सकता। तो उसने भी 50 मार दिए। बड़ा दुख हुआ। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन फिर थोड़ी सी हया आई। शादाब ने कहा यार मैंने बहुत ज़्यादा छक्के खा लिया, अब मुझे आउट करना चाहिए। उसने रोहित को बॉल कराई, रोहित ने छक्का मारने के लिए बैट उठाया और छक्के की तरफ बॉल जा रही है। मैंने कहा ये गया, लेकिन वो किसी फील्डर के हाथों में आ गया और रोहित आउट हो गया गाइस। फिर गिल कहता है कि जब रोहित आउट हो गया तो मेरा क्या काम। तो उसने भी अपनी विकेट गंवा दी शाहीन के हाथों। उसके बाद आगे कोहली और KL राहुल, उन्होंने कहा बेटा अब हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले वो हमें दिखाते वहाँ पे आगे, बारिश बरसा देना तू सावन आया। कल का दिन स्टार्ट होता है, हम सोच रहे थे कि हमारा शाहीन अब पेस दिखाएगा, नसीम किलिया उड़ाएगा और वो राना साहब अशरफ भी, हमें मज़ा आने वाला है। लेकिन KL राहुल और विराट कोहली ने कहा नहीं बेटा नहीं, हम यहाँ पर लॉलीपॉप खाने आए हैं। उन्होंने फिर भाईजान वो किया कि यहाँ पे विराट कोहली की सेंचुरी बन गई और यहाँ पे KL राहुल की बन गई। और दोनों ने बल्ला उठा के कहा वी आर चैंपियंस गाइस, हम जीत के दिखाएंगे। जाओ धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ।
अब भाईजान जहाँ से विराट भी आउट नहीं हो रहा, केएल राहुल भी आउट नहीं हो गए, पाकिस्तान को यहाँ पर फिक्र करनी चाहिए थी कि एक आउट होना चाहिए। इससे ज़्यादा फिक्र थी मेरे दोस्त पांडू को। पांड्या कह रहा था भाई जल्दी आउट करो, वो बैट उठा के छलांगे मार रहा था कि यार जल्दी आउट हो, इसके बाद मैंने भी मारना, 2-3 छक्के मैं भी इन्हें टिका दूँ ताकि पता लगे कि यहाँ पर इंडिया की टीम आई है। लेकिन पाकिस्तान ने पांड्या का ख्वाब चकनाचूर कर दिया और एक भी आउट नहीं होने दिया। 2 आउट जो हुए थे पहले हुए थे, ना आउट हुआ, ना केएल राहुल आउट हुआ, तो भाई पांड्या का ख्वाब टूट गया और उसने आके बदला हमारे बाबर आजम से ले लिया। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा हम जीतेंगे। 357 का या इसके लगभग जो है ना टारगेट मिल चुका था। उसके बाद आ गई ब्रेक जिसके अंदर पाकिस्तान सेट होगा और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आएगा। पाकिस्तान बल्लेबाजी के लिए आया, यहाँ से बुमराह बॉलिंग के लिए आया और बॉल उसने जब पहले कराई तो इतना स्विंग हो रही थी कि वो वाइट की तरफ जा रही थी। 6 तो ऐसे वाइटें चली गई। यहाँ से इमाम भी खुश होने लग गया, वहाँ से फ़खर भी खुश होने लग गया कि भाई ये तो वाइट सारी जा रही है, आज सारा मैच तो वाइट में ख़त्म होता है। लेकिन बुमराह ने बॉल कराई, यहाँ से इमाम उल हक ने उठाई और गिल के हाथों में कैच चला गया। गिल्ली मेरे दोस्त ने कैच फ़ौरन पकड़ा और उसके बाद इमाम उल हक वो जा रहा है, गाइस वो देखें सारे सामने वो जा रहा है। मेरा दोस्त, मेरा जिगर, मेरी जान, उसके ऊपर आ गया बात और वो आ गया है बाबर आजम। बाबर आजम ने स्टार्ट में तो खेलना शुरू किया, 12 बॉलें हो गई, 0 स्कोर। मैंने कहा 1 स्कोर तो बना ले, आउट ना हो जाए, यूँ चला। लेकिन बाबर आजम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस दफ़ा स्पिनर के हाथों आउट नहीं हुआ। यहाँ मेरा पांड्या दोस्त आ गया और उसने बॉल कराकर, बेटे आप वापस चले जाएं, आपका यहाँ पे काम नहीं है। बाबर के बाद उम्मीदें सारी आ चुकी थी फ़खर के ऊपर। फ़खर हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, जैसे कि वो पहले बचपन से स्ट्रगल करता आ रहा था, उसने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी वो अपनी विकेट गंवा बैठा। और इसके बाद जाते धोते जाओ। उसके बाद आउट हो गया कौन? रिजवान के बाद अशरफ और चाचा, सारे आउट हो गए और यूँ हम 128 पर ऑल आउट हो गया। और हम लोग ने कोई 32 ओवर खेल लिए, लेकिन 32 ओवर खेले, 18 हमारे बच गए। पिछली भी हमें बारी नहीं लगी थी। सारा मैच जो था ना वो इंडिया के हक में था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक चीज़ अच्छी हुई है कि हम 6 रन से मैच जीत चुके हैं। बताऊँ कैसे? विराट कोहली ने 122 स्कोर बनाए, हम लोगों ने 128 स्कोर बनाए, 6 रन से हम जीत गए ना। क्या कहना है? मैच हार चुके हैं गाइस हम लोग हार चुके हैं, लेकिन इंडिया वालों ने हमारी वो की, आप न्यूज़ देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, वो बेइज्जती हो रही है ना लेविश किस्म की। लेकिन दिल घबराता नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं गाइस, हम लोग इसका बदला लेंगे। बिल्कुल वैसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है जो चैंपियन ट्रॉफी में हुआ था। हम बहुत बुरी तरह हार गए थे इंडिया से। फिर हम लोग ने नेक्स्ट मैच खेलना था श्रीलंका से, जो कि हमारा अब भी एशिया कप में भी श्रीलंका के साथ है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ और पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत लेविश तरीके से हराया है। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह वैसा ही होगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है। आज इंडिया श्रीलंका से जीत जाए, लेकिन थोड़ा सा एक इशू है कि हम कल जिस तरह से हारे हैं ना, हमारा रन रेट 0 से भी 0 चला गया और लोग कह रहे थे फ्लैट पिच थी। अगर यार फ्लैट पिच थी तो हमारा बाबर आजम कैप्टन वहाँ गया खड़ा था, वो अन्ना था, उसने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला नहीं किया, तो फ्लैट पिच नहीं होगी। बस किस्मत हमारे साथ नहीं थी, जो भी हो हम हार गए हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस चीज़ को हम लोगों को मंजूर कर लेना चाहिए, हार गए हैं। अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से कम बैक करेंगे, श्रीलंका को हराएंगे, फाइनल में जाएंगे। फाइनल में जो टीम आएगी, इंडिया आएगी, जो आएगी उसको पेलेंगे और हम इंशाल्लाह एशिया कप उठाकर पाकिस्तान वापस आएंगे। फिर शाहीन अफरीदी की शादियों की तैयारियां भी करनी है यार, समझा करो। चुप कर बे कुत्ते। गाइस ये था मेरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपको अच्छी लगी है, मेरी बातें ठीक लगी हैं नहीं लगी। वैसे मैं मार तो चवलियाँ रहा था, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।